नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विश्वास सारंग ने कहा ऑक्सीजन की कमी को दूर कर लिया गया है। लक्ष्मण सिंह ने लगाई भाजपा सरकार पर आरोपों की झड़ी। खोया बनाने के दौरान फटा बॉयलर, 12 से 15 लोग घायल। बदमाश दुर्लभ कश्यप हत्याकांड में फरार 4 आरोपी गिरफ्तार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। सारंग ने कहा कि सरकार सभी विषयों पर बहुत संवेदनशील है। ऑक्सीजन की कमी को दूर कर लिया गया है। अब सेल से ऑक्सीजन भी मिल रही है। कोरोना मरीजों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था के कंट्रोल रूम के लिए बनाया गया है। साथ ही सारंग ने कहा कि कोरोना पीड़ितों के इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। ऑक्सीजन निर्माता कंपनी का प्लांट महाराष्ट्र में है, अब हमारे यहाँ भी प्लांट लगेगा। सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बिना किसी बात के माहौल खराब कर रही है, भाजपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगर हमने भी ऐसा ही किया तो कांग्रेस नेता कहीं जा नहीं पाएंगे। पहले से कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना से संबंधित किसी भी व्यवस्था में दुर्व्यवस्था नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी मुस्तैदी के साथ रोज समीक्षा कर रहे हैं। हम सबको ये निर्देश दे रहे हैं कि कोरोना से संबंधित किसी भी व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। ऑक्सीजन को लेकर 3 दिन पहले भी जो कन्फ्यूजन था उसको दूर कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने जरूर ये निर्णय लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी ये बातचीत की थी कि मध्य प्रदेश की सप्लाई को ना रोका जाए। पर उसके साथ साथ आइनॉक्स कंपनी जो कि महाराष्ट्र के प्लांट से 20 टन हमें ऑक्सीजन देती थी, उससे बात की थी और यूपी और गुजरात के प्लांट से हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो गई थी। सेल से भी हमें मिलने लगी। तो ये तो 5-7 दिन पहले ही जो कन्फ्यूजन था उसको दूर कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर जहाँ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हो, वहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और हमने एक कंट्रोल रूम भोपाल में बनाया है जो कि केवल और केवल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर ही पूरी ध्यान दे रहा है। और केवल ऑक्सीजन नहीं, मैं पहले भी कहता आया हूँ, कोरोना संकट भीषण है, लगातार बढ़ रहा है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार मुस्तैदी के साथ तैयारी में लगी है। हमने पहले फेज में अभी 31 अक्टूबर तक का जो हमारा एस्टिमेटेड रोगियों की संख्या लगती है उस हिसाब से अभी से व्यवस्था पूरी कर ली है। हम 15 दिन बाद फिर से इवेल्युएट करेंगे। भगवान करे ये जल्दी समाप्त हो कोरोना संकट। पर कोरोना संकट में जो पीड़ित हो रहे हैं उनकी इलाज की जिम्मेदारी हमारी है और हम उसका पूरा निर्वहन करेंगे। कांग्रेस का प्रायोजित ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें जनता का या नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कांग्रेस बिना किसी बात के माहौल ख़राब करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ नहीं है। इस तरह के विरोध प्रदर्शन तो हम भी करवा सकते हैं और यदि ऐसी बात करेंगे तो फिर कोई कांग्रेस का नेता कहीं घुस ही नहीं पाएगा। पर हम मध्य प्रदेश में राजनीति को गलत रंग नहीं लेना चाहते। ये जिस प्रकार की हरकतें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं ये ठीक नहीं थी। अपनी खींच मिटाने के लिए सरकार जाने के बाद अपनी दुकान बंद होने का दुख उनके इन प्रदर्शनों से प्रकट हो रहा है। 15 महीने आप सरकार में थे, आपने जनता की चिंता नहीं की। 15 महीने यदि चिंता कर लेते तो मध्य प्रदेश की जनता आपकी चिंता करती। पर अब जब आपको लगता है कि सरकार हाथ से चली गई, कमलनाथ जी को लगता है कि बुढ़ापे में जो ऐशो आराम था वो छिन गया, तो इस तरह की हरकतें करा रहे हैं। पर राजनीति में, लोकतंत्र में और चुनाव में इस तरह के प्रपंच बहुत काम नहीं आते। ये केवल और केवल माहौल बिगाड़ने का काम है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं मध्य प्रदेश में, शुचिता की राजनीति, वही हम आगे बढ़ाएं। इस तरह के विरोध प्रदर्शन केवल और केवल कांग्रेस के हक में। अब देखिए, कांग्रेस तो हर चीज़ में राजनीति कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की आबो हवा को ठीक किया है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने
देश की अर्थव्यवस्था से आम आदमी को जोड़ा है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री लोगों के बीच जाकर हर स्तर पर उसकी सेवा करने का संकल्प लेता है। इनके इस तरह के नकारात्मक राजनीति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग इसलिए दुखी हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के नेता जरूर बेरोजगार हो गए, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया, उनका अनाचार खत्म हो गया, उनकी राजनीतिक रोटी सिकना बंद हो गई, इसलिए इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। पर देश की जनता जन्मदिन मनाएगी, सेवा दिवस के रूप में बनाएगी। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु की कामना के साथ उनके जन्मदिन को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस से चांचोड़ा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने फिर अपनी बेबाकी का परिचय देते हुए सांसद नकुल नाथ और जयवर्धन सिंह को नसीहत दी है। नसीहत देते हुए विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी वरिष्ठों से सीखे और वरिष्ठों का आदर करे, तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोपों की छड़ी लगा दी। आइए जानते हैं क्या कहा लक्ष्मण सिंह ने। सब लोग जाएंगे, सबके कार्यक्रम बन रहे हैं और हम तो यही देख रहे थे कि इनका पहले कार्यक्रम हो जाए, ये क्या कहते हैं। अब इसका जवाब कमलनाथ जी भी देंगे, भाई साहब भी देंगे, हम सब भी देंगे। जाएं, 10 बार जाएं, कौन रोक रहा है? 10 बार जाएं, लेकिन क्या अपने भाषण से वो जनता का मन परिवर्तित कर सकते हैं? इस बार नहीं कर पाएंगे। अब तक कर लिया, धोखा दे दिया। इस बार आप देखेंगे कि जनता उनको नकारेगी। हैं? ये तो हम शुरू से कह रहे हैं और आपको भी मालूम है, हमको मालूम है कि बहुत लंबा चौड़ा लेन देन सरकार गिराने में हुआ है। तो ये सारी बातें जनता जानती है। कर्ज ले रही है, 169 दिन में 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है सरकार। क्या लग रहा है सर, क्या केवल ये घोषणाओं की पूर्ति के लिए हो रहा है या सरकार चलाने का आसान? देखिए, सरकारें कर्ज लेती हैं पर उसकी एक सीमा होती है। कर्ज आपने लिया है तो क्या आपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ किया? रेवेन्यू आप बढ़ा नहीं रहे हैं, कर्ज आप ले रहे हैं। इंडस्ट्री लग नहीं रही, एग्रो इंडस्ट्रीज लग नहीं रही। जैसा आपने 15 साल से हम सुन रहे हैं कि किसानों को हम लाभ देंगे, किसानी को एक लाभदायक धंधा बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बन रहा है। तो रेवेन्यू आपकी आने, माइनिंग में चोरी हो रही, लपक के खूब चोरी हो रही है, वो रेवेन्यू नहीं आ रही है। ठेके आपने इसलिए दिए माइनिंग में कि रेवेन्यू आएगी, लेकिन वो ठेकेदार एक माफिया बन के खड़े हैं आपके सामने। खूब 2 नंबर में रेत निकल रही है। आज एक नर्मदा की रेत का एक डंपर 60,000 रुपये में बिक रहा है, जबकि वहाँ 4,000 रुपये में भरा जाता है। ये सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पंचायतों को काम दो, रेत की खदान पंचायतों को दो। पंचायत रेवेन्यू देंगी, बिना रॉयल्टी के पंचायत नहीं देगी, किसी को भरने नहीं देंगे पंचायत में लोग, और सबको काम मिलेगा। ये जो आज करोड़ों रुपया मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में इकट्ठा हो रहा है, जेबों में जा रहा है, ये पैसा पब्लिक में बटेगा, किसान में बटेगा, छोटे छोटे व्यापारियों में बटेगा। अपना ट्रैक्टर लगाएंगे, अपना कोई डंपर लेके आएगा, अपना रोजगार उसको मिलेगा, शिक्षित बेरोजगारों को काम मिलेगा। लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? शिवराज सिंह के गांव के पीछे से रेत निकलती है, उनके गांव में से रेत निकल रही है, क्या रॉयल्टी जमा हो रही है? कौन निकाल रहा है? सबको मालूम है। उस टीम के लिए मैंने ये कुछ जानकारी एकत्रित की है। विदिशा जिले में, आपको भी बता रहा हूँ, विदिशा जिले में किसान को फसल बीमा क्षतिपूर्ति में 4 रुपये मिले, 4 रुपये दिए। विदिशा जिले में, जहाँ शिवराज सिंह जी का पूरा बोलबाला है, विदिशा से सांसद रहे हैं 4-4, 5-5 बार। मध्य प्रदेश का ये किसान है
उसको 4 रुपये 89 पैसे मिले। तो ये वही मैंने कहा कि नीचे जब तक प्रशासन में कसावट नहीं आएगी तब तक इस तरह के प्रकरण निकलते रहेंगे। और ये बहुत बड़ा मजाक किया है किसानों के साथ। 4 रुपया 89 पैसा आप बीमा दे रहे हैं किसान को, उसका अपमान कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रकरण निकलेंगे, अभी आप बीमा जमा होने दीजिए। तो सरकार गंभीर नहीं है, केवल मुंह चला रही है, झूठे वादे कर रही है। और किसान अब इसको समझने लगे हैं और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसान धूल चटवा देगा। देखिए, कांग्रेस अपना मैदान में काम कर रही है। इनके भले दिल्ली से आ जाएं, मुंबई से आ जाएं या कहीं से आ जाएं, वो कितनी बैठकें कर लें। अगर 4 रुपये का बीमा किसान को आप दोगे तो ये बैठकें किस काम की। मैदान में भारतीय जनता पार्टी से गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत नाराज हैं। ये कितनी बैठक कर लें। अब ये बैठक में इनको ये फीडबैक कोई नहीं देगा, क्योंकि बैठक में तो इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, बैठक में इन्हीं के अफसर हैं। अगर ये जो दिल्ली से आते हैं थोड़ा मीडिया से फीडबैक लें, आप लोगों से लें और विपक्ष से लें, क्या हर्जा क्या है। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तो वाजपेयी जी से राय लेती थी, एक बड़ी स्वस्थ परंपरा थी। श्यामाचरण जी शुक्ल जब प्रधानमंत्री थे तो कैलाश जोशी जी, पटवा जी, सकलेचा जी इनको आमंत्रित करते थे, इनके साथ बैठ के चर्चा करते थे। दिग्विजय सिंह जी सीएम थे तो विपक्ष से चर्चा करते थे। ये परंपरा पिछले 10-15 साल से बिल्कुल टूट चुकी है। झूठ वो खुद बोलते हैं बीजेपी वाले, जो झूठ इतना पल पल में बोलते हैं। वो एक तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीजेपी की क्या है कि वो बहुत झूठ बोलते हैं। तो वो खुद अपने आप को सुधारें, दूसरे पे आरोप लगाने का क्या मतलब। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। जनपद के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव में बड़े स्तर पर दूध से खोया बनाया जा रहा था। खोया बनाने के दौरान अचानक बॉयलर फट गया, जिसकी चपेट में 12 से 15 लोग आए जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। इसमें सर कम से कम 17-18 मतलब 3-4-5 तो बड़े हैं। हाँ। और 13-14 बच्चे हैं। हाँ। और साहब यहाँ एक मावा भूनता है, पंडित जी हैं, ठीक है, वो बॉलर से भूनते हैं। अच्छा। और ये तो पता है नहीं, वो नादान सादान से उन्होंने लगा रखे हैं। अब साहब ये वहाँ से उड़ के इसमें स्टीम ज़्यादा हो गया, तो जब आए ये कम से कम 1 टन का है साहब। अच्छा, बता रहे तो ये मकान भी जो क्षतिग्रस्त हैं, किसके हैं ये मकान? ये हमारे ताऊ ननवा हैं, उनके बेटे हैं हारून। और इनके ताऊ ननवा ना, ताऊ मकसूद नहीं, इमरान। हाँ, ननवा का इमरान, ताऊ ननवा के इमरान हैं ये। और इनके तो पूरे परिवार के चोट है, बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है। टोटल कितने लोग घायल हैं इसमें? टोटल साहब इसमें 17 लोग हैं। अच्छा, तो मकान कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं गाँव में? ये मकान हुए हैं साहब, इसमें 4-5 मकान है साहब। 5 मकान है। हाँ। सभी अस्पताल भेज दिए गए हैं? हाँ जी, सभी अस्पताल भेज दिए गए हैं। उसमें बच्चे कितने हैं इसमें घायलों में? बच्चे हैं जी सर इसमें 13 बच्चे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा बताइए, गांव में क्या हादसा हुआ है? ये हादसा हुआ भैया, बॉलर है माँ बाबू ने पंडित जी के वहाँ, ठीक है, 500 दूरी का, 500 मीटर की। हाँ। वहाँ से आकर मेरे बच्चे खेल रहे हैं और बाहर के भी खेल रहे बच्चे, ठीक, उनके सबके चोट लगी है। मेरा मकान गिर गया, मेरी भैंसों के चोट लगी है, 2-3 गिरे हैं बजाय एक आदि के। अच्छा, आस पड़ोस के मकान भी गिरे हैं क्या? हाँ गिरे हैं। गाँव में कितने लोगों की चोटें आई हैं? कम से कम 25-30 आदमी हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं उनमें? बच्चे 12-13 बच्चे। 13 बच्चे गए हैं। तो अभी आपके बच्चों की हालत कैसी है? 3 बच्चे सीरियस हैं। सीरियस हैं बच्चे, 3 बच्चे सीरियस हैं और हॉस्पिटल है। सब हॉस्पिटल ही हैं, सगले हॉस्पिटल ही हैं। हमारे विनीत शर्मा हैं, सनाब स्वर्गीय निरंजन शर्मा, गांव बड़ौदा सियानी, थाना हाफिजपुर। आज सुबह 8 बजे उनका एक दूध का प्लांट है जहां मावा बनाया जाता है, उसमें एक दुर्घटना घटी और जो उसका बॉयलर था वो जाकर के एक हारून है, उनके घर पर करीब 300 मीटर दूरी पर गिरा। इसमें कुल 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। सबसे पहले पुलिस ने उनका रेस्क्यू करते हुए हॉस्पिटल भिजवाया है।
11 लोग मधु हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 4 लोग देवनंदिनी में, 1-2 लोग और हैं जिनको अभी भेजा गया है। फिलहाल जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है सभी आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका अच्छे से अच्छे उपचार चल रहा है। घटना किन कारणों से हुई है, इसका तकनीकी कारण क्या है, विशेषज्ञों की टीम अभी आ रही है, उन्हें सूचना दे दी गई है, उसके बाद ही बताया जा सकेगा। हापुड़ से हरिंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग से एक लड़की ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन किले से गिरने के बाद चट्टान और झाड़ियों के बीच लड़की फंस गई और नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लहूलुहान हालत में नीचे खड़े कुछ लोगों की निगाह उस लड़की पर पड़ी तो उन्होंने किले के दुर्गम रास्तों में जाकर उसे किसी तरह नीचे लाया और लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बाद में लड़की के घर वालों को सूचना दी गई। लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी सुबह 9 बजे से घर से निकली थी, तब से उसका कुछ पता नहीं था। साथ ही लड़की ने बताया कि वह किसी लड़के से प्यार करती है, लेकिन घर वाले उसकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, इसलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। नाम है मेरा। क्या मामला था पूरा? जो लड़की किले से कूदी थी, क्या घटना थी? ये लड़की किले से कूदी थी, हम नीचे खड़े हुए थे, हमको दिख रही थी ये, पर ये उस टाइम हमको दिखी नहीं थी। हमने देखा पर हमको लगा उधर से कुछ गिरा है, पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे ही ये नीचे गिरी तो कुछ नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, हमको देखा वहाँ पर कोई उतर रहा है, शायद हमको लगा, उसने देखा अपने सिर पे हाथ रखा तो उसके सिर में से निकल रहा था खून, तो हमने देखा कोई वहाँ फंस गया, पर वो आने के नीचे उपस्थित में नहीं थी। हमने देखा, अपनी जान पर खेल के उसको बचाने की कोशिश की, हम उसको अपनी जान पर बचाकर लेके आ गए नीचे। लड़की से पूछताछ की? लड़की से पूछताछ की, वो कह रही भैया मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने की कह रहे थे, जिससे मैं प्यार करती हूँ, उसके चक्कर में उसी से शादी करूँगी, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। मैंने तुमको जो करना है वो नीचे करना, भी तुम्हारी जान बच चुकी है, हम उसको अपनी जान पे खेल के नीचे लेकर आ आपने पुलिस के हवाले कर दिया? हाँ। नाम घनश्याम सिंह है। क्या हुआ था? सुबह बच्ची घर से करीबन 9 साढ़े 9 बजे से गायब है। जब से उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसको सुबह से ढूंढ रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी में ढूंढा, इधर उधर ढूंढने के बाद अभी तक पता नहीं चला। अभी आके अभी ये कॉल आया हमारे पास। क्या कॉल आया था आपके पास में? एक कॉल आया है कि आपकी बच्ची है खुशी नाम की, ये किले से कूद गई है, तो अभी तो सही है, आप जल्दी से किला गेट आ जाओ। बचे क्या रही है बच्ची? बच्ची कोई समझ में ही नहीं आई। कोई तुम मैं घर पर झगड़ा? नहीं, ऐसा कोई झगड़ा वाले कोई बात ही नहीं है। पढ़ाई करती थी? पढ़ाई उसकी 1-2 साल से बंद पड़ी है। कौन सी क्लास में छात्रा है? ये 9th कर लिया था उसने। कहाँ से कूदी बच्ची? बच्ची कहाँ से कूदी? नहीं सर, वो हमें नहीं मालूम, हम तो अभी आते जा रहे हैं, अभी आते जा रहे हैं हम तो। ग्वालियर से ओमपाल गौरव की रिपोर्ट। पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधीक्षक सविता सोहाने ने खुलासा करते हुए बताया कि 7 नवंबर की रात 1:30 बजे जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के हेलाबाड़ी मोहल्ला स्थित मौलाना की किराने दुकान के सामने बदमाश गुल्लब कश्यप अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने गया था। मौलाना की दुकान में सिगरेट लेते समय वहीं पर खड़े शाहनवाज, शादब, रमीज से किसी बात को लेकर दुर्लभ कश्यप का विवाद हो गया था। उसी के बाद दुर्लभ कश्यप ने पिस्टल निकाली और फायरिंग करने लगा। गोली शाहनवाज के गले से लगी। उसके तुरंत बाद शादब, रमीज और उनके साथियों ने मिलकर दुर्लभ कश्यप के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। दुर्लभ के साथी मौके से भाग गए। घायलों को इंदौर रेफर किया गया। दोनों पक्षों से कुल 6 आरोपी को पूर्व में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाकी 4 आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिन्हें भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। आज 4 आरोपियों की जो शेष बचे थे इसमें गिरफ्तारी हुई है। 307 में एक मुलजिम शेष रह गया था, मोहित, जो इंदौर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये इसके भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। अभी भी ये पलासिया के 2 अपराधों में वांटेड है, एक अपहरण का अपराध है और एक 327 का। घटनाक्रम 7 तारीख को 1:30 बजे रात में करीब इन लोग का आपस में झगड़ा हुआ था, दुर्लभ और उसके साथियों का, जिसमें अभिषेक सोनी वगैरह थे और मोहित था। और इसमें दूसरी तरफ से इनका शहदाब, शहनवाज, रमीज़, राजा, शिराज, इनके द्वारा दुर्लभ ने सबसे पहले गोली चलाई थी, जिससे कि शहनवाज को उसके गर्दन पे लगी थी, जो अभी इंदौर में इलाज रहता है। और उसके जो ये लोग सब आपस में भाई भी हैं और एक दूसरे के साले जीजा भी हैं, रिश्तेदार हैं। शिराज भी पास में ही वहाँ रहता हुआ। घटनाक्रम शिराज के यहाँ से सिगरेट मांगने को लेकर हुआ, तो सिगरेट लिया और उसके पैसे मांगने को लेकर हुआ। एक साथ कभी ये लोग जेल में भी रह चुके हैं, तो उसमें किसी ने पूछा कि इसमें दुर्लभ कौन है। इसी बात में इन लोग का आपस में बहस हुआ कि तेरे को क्या करना है करके। इस तरीके से शुरुआत इनकी हुई थी और बाद में ये झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। मौके पे ही उसकी दुर्लभ की चाकुओं से उनकी गोदने के कारण से हत्या हो गई थी।
और उसके अभी शहनाबाद जो है इंदौर अस्पताल में इलाजरत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।